संसद के शीतकालीन सत्र की हुई शुरुआत। सदन शुरू होने से पहले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनीतिक गर्मी तेजी से बढ़ रही है। हार का गुस्सा सदन में न निकाले विपक्ष, चर्चा करें, कमियों को बताएं। पीएम मोदी ने विपक्ष को सलाह दी, देश में नकारात्मकता को नकारा है। विपक्ष के लिए संसद में एक और मौका, सकारात्मकता लेकर आए विपक्ष, देश हित में साथ आए। संसद पहुंचे जेपी नड्डा का सांसदों ने स्वागत किया। प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल ने जेपी नड्डा को जीत की बधाई दी। गजेंद्र शेखावत भी मौजूद रहे। संसद में जेपी नड्डा के साथ सांसदों ने दिखाया विक्ट्री साइन। विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के बाद गदगद दिखे जेपी नड्डा। सदन में कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद में लगे मोदी मोदी के नारे। विपक्ष ने उठाया महुआ मोइत्रा का मुद्दा। महुआ मोइत्रा बोली, सदन में रिपोर्ट पेश होने तक नहीं करूंगी कोई टिप्पणी। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश में बंपर जीत के बाद सीएम शिवराज से मिले कमलनाथ। सीएम हाउस पहुंचकर बधाई दी, कहा हम विरोधी दल रहेंगे, प्रदेश के हित में जो भी हो सकेगा करेंगे। चार राज्यों के चुनावी नतीजों पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा नरेंद्र मोदी के ग्राफ के ऊपर नीचे होने से नहीं मिलता मत। तेलंगाना में केसीआर सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी से जीती कांग्रेस। लोगों को बीजेपी की हिंदुत्व वाली विचारधारा पर हो रहा यकीन। संजय राउत ने विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर प्रतिक्रिया दी, कहा कल के नतीजों के बावजूद इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ा है। 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया अलायंस की अहम बैठक होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमने सभी दलों की बैठक बुलाई है, उस बैठक में फैसला लेंगे क्या करना है। बैठक में इंडिया की आगे की रणनीति पर बनेगी चर्चा। टीएमसी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार को लेकर उसके दोहरे चरित्र का नतीजा बताया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर कांग्रेस बीजेपी का साथ देती है। 4 राज्यों में आए रिजल्ट के बाद शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर तंज कसा गया। सामना में लिखा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास जीत का बेहतरीन मौका था, लेकिन कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान के सामने टिक नहीं पाए। 5 राज्यों में नतीजों के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा इस परिणाम ने अहंकार को खत्म किया। साथ ही अब इंडिया गठबंधन में जहां से बात शुरू हुई थी वहीं से फिर शुरू होगी। इसके साथ अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नया नारा दिया, घर घर बेरोजगार, मांग रहा है रोजगार। मिजोरम विधानसभा चुनाव में जोरम पीपुल्स मूवमेंट को 27 सीटों के साथ बहुमत मिला। एमएनएफ ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को मिली 1 सीट। बीएसपी सांसद दानिश अली ने बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दानिश अली ने बिदुड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर संसद परिसर में होर्डिंग पहनकर प्रदर्शन किया। आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग किले के दौरे पर रहे पीएम मोदी। नेवी डे के मौके पर सिंधुदुर्ग किले में सेना ने ताकत दिखाई। सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस 2023 समारोह का आयोजन किया गया। नेवी डे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का पीएम मोदी ने अनावरण भी किया। तमिलनाडु पर महातूफान मिचांग का खतरा। मौसम विभाग ने चेन्नई में मौसम विभाग के मुताबिक इसका असर भी दिखाई दे रहा है। भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। तमिलनाडु के समुद्री तट के करीब चक्रवात पहुंच चुका है। कई हिस्सों में भारी बारिश, कई पेड़ उखड़े। लगातार हो रही बारिश से चेन्नई सेंट्रल से खुलने वाली ट्रेनें रद्द। कांचीपुरम में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव। अरुम्बकम वडापनाली में भारी बारिश। मौसम विभाग ने तूफान और बिजली गिरने को लेकर चेतावनी जारी की। वायुसेना में का ट्रेनर एयरक्राफ्ट तेलंगाना में क्रैश हुआ है। 2 पायलटों की मौत। हादसे में विमान में एक ट्रेनर पायलट और एक ट्रेनी पायलट मौजूद थे। तेलंगाना के डिडुगल में यह हादसा हुआ है। वायुसेना ने घटना को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। प्रदूषण से नहीं छूट रहा दिल्ली वालों का पीछा। ठंड बढ़ने के साथ फिर बड़ा प्रदूषण। आज सुबह से दिल्ली में घना स्मॉग छाया हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में।